आप में से कितने लोग जेल के बाहर होंगे, हमें तो अब यही नहीं समझ में आ रहा। सभी जेल के अंदर दिखेंगे। यह है कागज, करोड़ों रुपए। अटल जी बताइए ना, कौन सी डील हो रही थी अटल जी के वक्त? मैं बताता हूं, मिराज की डील की कोशिश हो रही थी जो फिर नहीं हुई। यह अटल जी की ही सरकार थी जहां बंगारू लक्ष्मण जी रक्षा सौदे में सरेआम रंगे हाथों पैसा लेते हुए पकड़े गए। इस देश में पहली और अंतिम बार हुआ है किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय बंगारू लक्ष्मण जी पैसे लेते हुए डिफेंस डील में पकड़े गए। ये उसी दौरान की बात है। ये सुषेण गुप्ता पैसे ले रहे थे दसौल्त में। 2012 में तो टेंडर खुला, हमने तो टेंडर के माध्यम से इस सौदे को करने की कोशिश की। 2012 में जो टेंडर खुला, उसके बाद एक सांसद ने, गौरव जी बहुत ध्यान रखिएगा, आप उस वक्त बड़े सक्रिय रिपोर्टर उस वक्त भी थे, आपको मालूम है, एक सांसद ने आवाज उठाई कि यूरोफाइटर इससे सस्ता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने उसी वक्त इस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू की। यह होती है हिम्मत, यह होता है नैतिक शक्ति। आपको ईडी के पास जो कागज मिले हैं, मोदी जी उन कागजों को देख के डर गए। क्यों? मैं बताता हूं। 24 जून 2014 का एक नोट है सुषेण गुप्ता का दसौल्त को। किसकी सरकार थी? मोदी जी की। उस नोट में क्या लिखा है कि मैं इस पॉलिटिकल हाईकमांड से आपकी मीटिंग करवा सकता हूं। देखिए दूसरा कागज, इंडियन नेगोशिएशन टीम कह रही है कि 5.8 बिलियन यूरोज में ही खरीदने हैं ये 36 विमान। कैलकुलेशंस हैं। वो कागज दसौल्त के पास चला जाता है। दसौल्त उसी कागज को आधार बनाते हुए 7.87 बिलियन यूरोज की बात रखता है। मोदी जी मान जाते हैं, नतमस्तक होकर मान जाते हैं और ये कह रहे हैं G2G डील। नहीं, आपने गोपनीय दस्तावेज, आपने भी बोला, गोपनीय दस्तावेज, आपने बोला इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट में एंटी करप्शन क्लॉज नहीं होता। तो यह बात पारीकर जी को नहीं मालूम थी क्या? जब रक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय बार बार फाइल पे अनुशंसा कर रहा था कि साहब सॉवरेनिटी क्लॉज होना चाहिए, साहब नो करप्शन इंटेग्रिटी क्लॉज होना चाहिए, मोदी जी उसको ओवररूल क्यों कर रहे थे? संबित पात्रा जी उत्तर दीजिए। कांग्रेस पार्टी का यह आरोप है कि यह देश का सबसे बड़ा रक्षा घोटाला है और इसीलिए जेपीसी ही एक निष्पक्ष जांच कर सकता है। देखिए गौरव भाई, उल्टा चोर कोतवाल अर्थात उल्टा चोर चौकीदार को डांटे वाली स्थिति हो रही है। मीडिया पार्ट का जो पहला हिस्से का रिपोर्ट आया था, अभी 2-4 महीने पहले आया था, जब मीडिया पार्ट ने कहा था कि राफेल घोटाले में कुछ ना कुछ कमीशन खोरी हुई है, वहां घोटाला हुआ है राफेल डील में। उस समय कांग्रेस पार्टी ने उसे सेलिब्रेट किया था और कहा था देखा ये तो मोदी जी ने गड़बड़ी की है। आज जब सेकेंड पार्ट आया है और उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है हाँ मिनिमम 6.5 मिलियन यूरो अर्थात 65 करोड़ के आसपास और अधिकतम 11 मिलियन यूरो के आसपास कमीशन खोरी हुई है। और यह कालखंड, जो समय अवधि जिसके अंदर यह कमीशन बटा है, वो समय अवधि है 2007 से 2012 के बीच में। तो स्वाभाविक रूप से उस समय तो मोदी जी थे नहीं, उस समय तो बीजेपी की सरकार थी नहीं, उस समय यूपीए की सरकार थी, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। मूल प्रश्न जो कांग्रेस भी मान चुकी है आज कि हाँ 2007 से 2012 के बीच में 65 करोड़ से अधिक रुपया डील के माध्यम से, कमीशन के माध्यम से खर्चा हिंदुस्तान में हुआ। शैम कंपनी, शेल कंपनी, डूबियस कॉन्ट्रैक्ट्स और फॉल्स इनवॉइसेस के माध्यम से हुआ, यह कांग्रेस पार्टी मान चुकी है। अब कांग्रेस पार्टी का कहना है ठीक है हमने पैसा ले लिया, इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रहा है? ये जानकारी सीबीआई के पास थी, तो सीबीआई क्यों बैठी हुई है? सीबीआई को तो जांच करना चाहिए। देखिए मैं सीबीआई का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं। ये नई जानकारी इनके लिए तो नहीं है। यह जानकारी तो सीबीआई डायरेक्टर को 11 अक्टूबर 2018 को दे दी गई थी। सीबीआई डायरेक्टर उस वक्त आलोक वर्मा थे। उसके ठीक 12 दिन बाद 23 अक्टूबर को आलोक वर्मा को आधी रात को हटा क्यों दिया गया? क्यों नहीं मोदी जी ने आलोक वर्मा जी को कहा कि ये जो जानकारी आई है इस पे जांच की जाए? चलिए, नहीं कहा। ले आए आप नागेश्वर राव को, क्या उनको कहा कि इस पे जांच की जाए? कमीशन हमने खाई, सुषेण गुप्ता को बचा मोदी जी रहे हैं। इतना बड़ा दिल हो गया मोदी जी का। कमीशन हमने खाई, जांच से बच के भाग रहे हैं मोदी जी। इतना डर क्यों है? अरे जब सौदा ही नहीं हुआ हमारे वक्त, तो हमें कमीशन कैसे मिल गई? और अगर हमें कमीशन मिली है तो 5 साल से हम बार बार जेपीसी की मांग कर रहे हैं। मान लीजिए ना, आपको तो फायदा होगा उस हमारी मांग मानने से।